नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश के स्पेशल एपिसोड साहित्यिक चर्चा में आज हम कानपुर महानगर के एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे जो साहित्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, क्योंकि वो एक साहित्यकार भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है कृष्ण कुमार वाजपेयी जी, जिन्हें भारती के नाम से उपाधि है, भारती के नाम से लोग जानते हैं। हम जानेंगे कि वो साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आए और युवाओं को क्या क्या संदेश देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप साहित्यकार भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी 12-13 वर्षों से लगभग कार्यरत हैं, और KDKL जो आपकी संस्था है जिसमें आप प्रधानाचार्य के तौर पर भी हैं, तो आपका छोटा सा परिचय चाहेंगे हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार वाजपेयी भारतीय है। और भारतीय इसलिए कि हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन इसके पहले हम सब केवल भारतवासी। सबसे पहले हम भारतीय हैं। और मैं मूलतः, हमारा गांव कोटरा मकरंदपुर है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और हमने 1989-90 में कानपुर आने का कार्य किया और अध्यापन हमने DBS कॉलेज में BA में एडमिशन लिया। और उसी के साथ साथ एक विद्यालय था, द्वारिका कॉन्वेंट विद्यालय बर्रा में, वहाँ पर मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया। अध्ययन और अध्यापन कार्य दोनों हमने शुरू किए। और इसके साथ साथ हमारा 90 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 92 में पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से कंप्लीट हुआ। इसके बाद 93 में हम शिक्षा शास्त्री B.Ed करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के धाम पहुँचे, अर्थात बनारस में हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हमने शिक्षा शास्त्री की। इसके बाद हमने साहित्य से आचार्य किया। इस तरह से हमारी शिक्षा बढ़ती रही। और चूँकि पूज्य हमारे पिताजी कन्हैयालाल वाजपेयी जी ने गांव में विद्यालय बनाया था और वो विद्यालय में प्रबंधक थे और उस विद्यालय में उन्होंने बहुत कार्य किया, लेकिन कुछ गांव के विवादों के चलते वो वहाँ से हटे, तो वो उनका कहीं ना कहीं जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। और उस अपने पूज्य पिताजी के उस लक्ष्य को पूर्ण करने का मेरे मन में संकल्प था, और उसको संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य में लगा रहा। और जब मैं बनारस से शिक्षा शास्त्री करके वापस लौटा तो विवेकानंद इंटर कॉलेज उन्नाव मैं हिंदी प्रवक्ता के रूप में हमने 2005 तक अध्यापन कार्य किया, जहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय गोकरण नाथ जी तिवारी भारतीय शब्द का वो अंगीकार हमने वहीं से किया। हाँ, वो वहीं से हमने अंगीकार किया। गोकरण नाथ जी भारतीय जी के हम सानिध्य में रहे, उनका बहुत हमें स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला। और हमने 2000 में कविता पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय यहाँ पर शुरू कर दिया था। और कविता किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, साहित्य की जो विधा कविता है उसी के नाम पर हमने कविता विद्यालय चलाया। आज भी वो चल रहा है। और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे ज़मीन का विस्तार हुआ, और विस्तार होने के बाद चूँकि इंटर कॉलेज बनाने के लिए 1000 वर्ग मीटर ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो वो इसी तरह से जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की, तो कहीं ना कहीं उस फुट में, चूँकि मैं काशी रिटर्न में अपने आप को मानता हूँ, बनारस रिटर्न में अपने आप को मानता हूँ, उसी भूमिका में किसी भी तरह से सहयोग लेकर के हमने ये कृष्णा देवी कन्हैयालाल शास्त्री इंटर कॉलेज, शॉर्ट में KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज कह सकते हैं, उसकी स्थापना की। और आज वो विद्यालय अपने चरम पर है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान, उनको सामाजिक मूल्यों का ज्ञान, उनको मुखर होने का हम कार्य विशेष रूप से कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय के बच्चे आज देश में सभी विधाओं में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, या IAS PCS की भूमिका में हो, हमारे बच्चे हर जगह पर हैं। और असरकारी रूप में, अभी हम कह रहे थे सरकारी और असरकारी, हमारे बच्चे जहाँ पर भी KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज कविता स्कूल के बच्चे हैं वो असरकारी भूमिका में हैं। इस तरह से ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े। देखिए, बहुत अच्छा वाजपेयी जी ने हमको बताया कि आजकल के युवा जो है वो कहते हैं कि हम फॉरेन रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है। तो जैसा कि भारतीयता दिख रही है कि इन्होंने बोला हम काशी से रिटर्न है। कितनी अच्छी बात है कि अगर हम काशी
जो कि हमारी पुरानी शिक्षा की पद्धति वहीं से स्टार्ट हुई, शिक्षा का गढ़ रहा है। तो काशी रिटर्न है आज हमारे साथ में वाजपेयी जी। वाजपेयी जी साथ में जानेंगे क्योंकि आप साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत आपने नाम रोशन किया और साहित्यिक रचनाएं भी आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम में सब जगह हमको देखने को मिलती है। तो साहित्य के क्षेत्र में आप कैसे प्रवेश किए? जी, इसका भी आपको बताएं कि इसका भी श्रेय हमारे पूज्य पिताजी को जाता है। आपको बताऊं, हम 10 वर्ष की अवस्था में रहे होंगे, पूज्य पिताजी ने हमें दुर्गा सप्तशती और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, इन सारे क्या कहते हैं जो ग्रंथ हैं, उनका हमको कुछ ना कुछ विशेष रूप से कंठस्थ करा दिया था। तो वो बीजारोपण तो पूज्य पिताजी ने कर ही दिया था, लेकिन उसका विस्तार जब हम उन्नाव में आए, उन्नाव चूंकि साहित्य की नगरी है, वहां पर हमें वरेण्य साहित्यकारों से हमारी मुलाकात होती, उनसे चर्चा पर चर्चा होती, उनकी कविताएं सुनते, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और मैंने पहली अपनी रचना तुलसीदास जी की उस रचना से कि उपमा राम लखन के प्रीति की क्यों दीजय खीरय नीरय, उस पर प्रभावित होकर दूध और पानी पर हमने लिखा था। उसमें कहा था कि हो सुदृढ़ मित्रता किस ढंग की, ये ध्यान हमारे आती है, जिस तरह दूध और पानी में मित्रता निभाई जाती है। जिस भाव स्वयं बिकता है वह उस भाव उसे भी कुआता है। बिल्कुल। और गुण ग्रहण दूध का करते ही पानी भी पयवत बन जाता है। और इसके बाद जब वो पानी, दूध और पानी का मिक्सचर धधकती हुई भट्ठी में कढ़ा रखा जाता है, उस पर पानी और दूध का मिक्सचर जब डाला जाता है तो पानी कहता है दूध देव सानंद रहो जब तक मैं कढ़ाई में, दूध देव सानंद रहो जब तक मैं कढ़ाई में, ये कहता हुआ जान गंवाई भलाई में। पहले पानी जल जाता है और इसके बाद जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र, मेरा साथी, मेरा रहबर मेरे लिए प्राणों को त्याग करके चला गया, तो व्याकुल बेचारा ले उबाल, बोला निज जान गंवाऊंगा। दूध ने देखा कि मेरा मित्र मेरे लिए प्राणों का अवसर करके चला गया, तो व्याकुल बेचारा ले उबाल, बोला निज जान गंवाऊंगा, और चल बसा मित्र इस दुनिया से तो मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। और दूध, वो हलवाई जान जाता है कि ये दूध निकलना चाहता है, अपने मित्र के वास्ते ये भी अपने आप को समाप्त कर लेना चाहता है, तो वो पानी रखे रहता है, 2 चुल्लू 3 चुल्लू पानी उसमें दूध में डालता है और वो दूध पुनः शांत हो जाता है, क्योंकि उसको मित्र मिल गया। इसके माध्यम से अपने संदेश देने की कोशिश की, यह सबक लीजिए ऐ मित्रों, यह सबक लीजिए यह ऐ मित्रों, हो साथ इसी ढंग से सबका, और सुख दुख में मिलकर साथ रहें, हो त्याग इसी ढंग से सबका, हो त्याग इसी ढंग से सबका। इस तरह से फिर हमने साहित्य के क्षेत्र में छोटे छोटे मुक्तक हमने लिखे और तमाम क्या कहते हैं विधाओं में लिखने की हमने कोशिश की और लिख भी रहे हैं। और ये तो ऐसा क्षेत्र है कि पालने से लेकर कब्र तक इसको लिखा जाए, कहा जाए, तब भी कम ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी देखिए मित्रता के ऊपर एक कविता आपने सुनाई कि कैसे मित्रता होनी चाहिए और उसका क्या तरीका है मित्रता का। मगर आज के समाज में हम देख रहे हैं कि मित्रता उस तरह निभाई नहीं जाती है। एक मित्र दूसरे मित्र को मारने की कोशिश करता है, एक मित्र दूसरे मित्र के ऊपर पैर रखकर आगे चढ़ने की कोशिश करता है। मगर आपने साहित्य में बताया कि मित्रता क्या है, जैसे कृष्ण भगवान की मित्रता को देखें तो बहुत अच्छी मित्रता के बारे में बताएं। साथ में हम देखते हैं कि आप फेसबुक और यूट्यूब में आप और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं, तो कैसे आप मतलब फेसबुक और सोशल मीडिया को कैसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल, चूंकि आज का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है, और आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सहारा स्पेशल समाचार को कि आपने आकर के आपने खोज की फेसबुक में, यूट्यूब में, और इसके बाद आपने हमसे संपर्क किया और आप हमसे मिले आकर के। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से सहारा समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारे बच्चे KDKL इंटर कॉलेज कविता स्कूल के बच्चे, सबसे हमारा एक कहना है कि यदि हमको अपनी बात को प्रस्तुत करना आ जाए, हमारे वसीम बरेलवी जी का एक शेर में कोट करना चाहूंगा कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। हम अपने बच्चों को वो सलीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई तो हर जगह होती है, बच्चे किताबी ज्ञान तो पढ़ ही लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। हमारे KDKL का बच्चा, निकला हुआ बच्चा, वो व्यवहारिक ज्ञान के मामले में नंबर 1 पर होता है, और जहां भी खड़ा होता है वो अपनी
वार्ता के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से, अपनी चर्चा पर चर्चा के माध्यम से एक नई दिशा समाज को देने का कार्य कर रहा है। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी धरोहर है। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। युवाओं को कैसे आगे बढ़ना है, साथ में क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आप एक साहित्यकार हैं, तो आपका जो क्षेत्र लगता है महाराजपुर विधानसभा, तो कैसा मतलब अभी क्या माहौल है और युवाओं को और जनता को इस महापर्व में, विधानसभा के जो चुनाव का महापर्व है, उसमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, वो कविता के माध्यम से और अपने लिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आदरणीय। और चूंकि जिस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, मैं उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं। बहुत अच्छी। मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र हूं और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युवाओं को लेकर और समाज को लेकर के एक बहुत अच्छी कविता कही है कि पेड़ पर खड़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है और जड़ पे खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। इस सीधी सादी सरल सपाट सत्य बात को दुनिया नहीं जानती और जानती है तो हृदय से नहीं मानती। फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां खड़ा है, रथ पर या पथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क पड़ता है कि जहां वो खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, उसका धरातल क्या है, उसका धरातल क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को धरातल की आवश्यकता है। युवाओं के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं, केवल उनको जगाने की जरूरत है। जिस तरह हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने कहा, का चुप साध रहा बलवाना, और तब हनुमान जी को अपनी ताकत याद आई। और फिर आप सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से लंका पहुंच करके अशोक वाटिका को उजाड़ने का काम, अक्षय कुमार को मारने का काम, लंका जलाने का काम, सीता माता को मिलने का काम किया। ये उनको ताकत याद दिलाने की आवश्यकता केवल थी। उसी तरह से युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को उनकी जो शक्ति है, उनके अंतर्निहित जो ताकत है, उस ताकत को जगाने की, उसको झकझोरने की, उसको याद दिलाने की आवश्यकता है। और हम लोग साहित्यकार हैं, हम लोग कलमकार हैं, और साहित्यकार होने के नाते अपने युवाओं का हम आह्वान करना चाहते हैं कि जब जग की उंगलियां तुम पे उठें, समझो 2-4 कदम आगे को बढ़े। कहने का मतलब ये हुआ कि युवाओं को के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, उसको साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से निरंतर जगाने का काम हो रहा है। हमारे जो कवि मित्र हैं और जो हिंदुस्तान के साहित्यकार हैं, वो युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और युवाओं से हमारी अपील है, युवाओं से हमारा निवेदन है कि वो साहित्य के प्रति अपना रुझान जरूर रखें, क्योंकि साहित्य एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपना मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पूरी तरह से मजबूत, स्वस्थ और आह्लादित और आनंदित कर लेते हैं साहित्य के माध्यम से। तो अपने युवाओं के, और हम सबसे बड़ी बात तो विवेकानंद जी, जिनके अभी 12 जनवरी को जयंती थी, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन हैं। और हम लोग विवेकानंद जी के सिद्धांतों का, विवेकानंद जी के द्वारा जो दिए गए हमें उपदेश हैं, उनको हमें युवाओं को हम कहेंगे कि उनको जरूर फॉलो करें और निश्चित रूप से उनको अपनी मंजिल, उनको अपना लक्ष्य, उनको अपना टारगेट मिलेगा और हिंदुस्तान का गौरव बढ़ेगा। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान इस समय दुनिया में सबसे युवा देश है, युवाओं का देश है, और उन युवाओं को काम चाहिए, उन युवाओं को रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए। तो हम एक बात और कहना चाहते हैं कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला युवाओं को बनना है। उनको अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी है। 1-2 लाइन हम कोट करेंगे, संकलित है कि हुआ चमन में हुजूम बुलबुल, हुआ चमन में, चमन कहते हैं उपवन को, बगीचे को, हुआ चमन में हुजूम बुलबुल, बुलबुलों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हुआ चमन में हुजूम बुलबुल, किया जो गुल ने जमाल पैदा, गुल फूल को कहते हैं, जमाल खुशबू कहते हैं, किया जो गुल ने जमाल पैदा, और कमी नहीं है कद्रदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। बहुत अच्छा, करे तो कोई कमाल पैदा। और युवाओं को एक बात और कहना चाहता हूं आदरणीय अवस्थी जी, कि कोई मेहरे ताबा से जाकर के कह दे, देखिए कोई भी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। ये कहने की बात है, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी, हम मानते हैं उनकी बात, लेकिन सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। हम उन युवाओं को एक बात कहना चाहते हैं कि कोई मेहरे ताबा सूरज कहते हैं, कोई मेहरे ताबा से जाकर के कह दे, अपनी वो किरणें गिन गिन कर रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रहा हूं, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रहा हूं, और मेरे तखय्युल, मेरे इरादे करेंगे फितरत पे हुक्मरानी।
जहां फरिश्तों के पर है लर्ज़ां, मैं उस बुलंदी पे जा रहा हूं। जहां फरिश्तों के पर है लर्ज़ां, मैं उस बुलंदी पे जा रहा हूं। हमारे युवक उस बुलंदी पर छुएंगे। बस उनके अंदर, अपने अंदर की जो शक्ति है, ताकत है, उसको जानने और पहचानने की आवश्यकता है। और आज आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने युवाओं को ये बात मैं कहना चाहता हूं कि उठो, जागो, और लक्ष्य मिलने तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा देखिए वाजपेयी जी ने बताया हम लोगों को कि युवाओं को आगे जाने, क्योंकि आजकल युवा क्या है, वो स्वरोजगार की तरफ, आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब स्वरोजगार करना है, उसको नौकरी की तलाश नहीं करनी है, उसको खुद ही अपना रोजगार एक करना है कि 4 लोगों को रोजगार दे सके। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं स्वरोजगार के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो बॉलीवुड हॉलीवुड में चला जाता है, वो साहित्य को छोड़ता जा रहा है, जबकि साहित्य जो है वो हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है। साहित्य से उसको ज्ञान मिल रहा है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की पिक्चरें और गानों से उसका अर्थ का अनर्थ निकलता है। बिल्कुल सही है। तो बहुत ही अच्छा वाजपेयी जी ने हम लोगों को बताया कि किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ना है और युवाओं को कैसे कैसे अपने अपने कदम आगे बढ़ाते जाना है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही। साहित्यिक चर्चा में हम आज वाजपेयी जी के साथ हमने साहित्य के बारे में जाना और उनकी जीवनी के बारे में जाना। और कुछ कहना चाहिए? और अभी 9 वर्ष का मध्य चल रहा है, महीने का जनवरी का, तो 4 पंक्तियां 9 वर्ष पर कह देता हूं कि लेके उत्कर्ष, लेके 9 वर्ष, लेके 9 वर्ष उत्कर्ष ही में प्रचंड, स्वर भाईचारे के बुलंद होने चाहिए। लेकिन 9 वर्ष उत्कर्ष ही में प्रचंड, स्वर भाईचारे के बुलंद होने चाहिए। भावों में अभावों में बीता यदि गत वर्ष, तो अब उपलब्धियों के अब छंद होने चाहिए। उपलब्धियों के अब छंद होने चाहिए। दीन दुखियों का भय होवे दूर और निंदनीय कृत्य सभी बंद होने चाहिए। दीन दुखियों का भय होवे दूर और निंदनीय कृत्य सभी बंद होने चाहिए। और राष्ट्र हो अखंड, उर में उठे उमंग, सिर देश द्रोहियों के खंड खंड होने चाहिए। सिर देश द्रोहियों के खंड खंड होने चाहिए। और अंत में यही कहूंगा अपने देशवासियों से, पूरे विश्व से, कि गुजरे दिन की कलुषित यादें, कोरोना काल सबको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तब ये बात हम कहते हैं कि गुजरे दिन की कलुषित यादें भुला सुनहरे कल की ओर, और मारुत गति से बढ़े प्रगति पथ, मारुत गति से बढ़े प्रगति पथ, उन्नति का हो और न छोर। ये शुभकामनाएं हम पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारत का मूल मंत्र है, भारत की मूल आत्मा है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये विश्व के लिए हम कहते हैं, 0 दिया जब भारत ने, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, दशमलव का आविष्कार बारामिहिर ने किया। तो ये सब हमारा देश जगत गुरु रहा है। हमारे देश ने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया है। तो हम कलमकार, साहित्यकार, रचनाकारों का धर्म है कि अपने देश की जो महत्ता है उसको आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये इंटरव्यू आप लोगों की मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से युवाओं के लिए, शिक्षा जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए बड़ा प्रेरणापद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा वाजपेयी जी ने हम लोगों को आज के इंटरव्यू में बताया। युवाओं के लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अब ध्यान रखना है कि युवाओं को इन चीज़ों को अपने आप पास धारण करना है, धारण करके आगे बढ़ना है। तो आज हमारा जो स्पेशल एपिसोड चल रहा है साहित्यिक चर्चा, जिसमें आज मैं शिशिर अवस्थी, अखिल शुक्ला के साथ। धन्यवाद।